नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के बारे में, हमारे मौलिक अधिकार। ये हैं क्या आखिर, इतने जरूरी क्यों हैं और कैसे ये हम सबको ताकत देते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन जबरदस्त शब्दों से। उन्होंने कहा, एक ऐसा आर्टिकल जिसके बिना ये संविधान कुछ भी नहीं, ये तो संविधान की आत्मा है, उसका दिल है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा अधिकार होगा जिसे संविधान का दिल कहा गया? ये बात हो रही है आर्टिकल 32 की, जो उन सारे अधिकारों का प्रोटेक्टर है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन, भारत का मैग्ना कार्टा, हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है ना, उसे अक्सर यही कहा जाता है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तुलना क्यों की जाती है? इसकी सीधी सी वजह है इन अधिकारों का दायरा और इनकी अहमियत। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये तो नागरिक आजादी का एक ऐलान है। तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं क्या चीज? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये संविधान की तरफ से मिली वो गारंटी है जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इन्हें जस्टिसेबल या न्यायोचित कहते हैं। इसका मतलब, अगर किसी के इन अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये अधिकार हर किसी की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं और सरकार की मनमानी से हमें बचाते हैं। और हाँ, इसका आइडिया अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से आया था। आपको पता है, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें पूरे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 6 हैं। तो एक कहाँ गया? उस 7वें अधिकार का क्या हुआ? वो जो 7वां अधिकार था वो था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। फिर हुआ ये कि 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जमींदारी खत्म करने और लैंड रिफॉर्म जैसे बड़े सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू किया जा सके। अब ये आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट तो है, पर फंडामेंटल राइट नहीं रहा, और बस इसीलिए 7 से घटकर 6 मौलिक अधिकार रह गए। तो चलिए अब उन 6 मजबूत पिलर्स को एक एक करके समझते हैं, जिन पर आज हमारे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की पूरी इमारत टिकी हुई है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल्स 14 से 18 में आता है और ये शायद सबसे बेसिक अधिकार है, क्योंकि एक इंसाफ पसंद समाज की नींव इसी पर टिकी होती है। इसका मतलब एकदम साफ है, कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह क्या है। ये हर तरह के भेदभाव को रोकता है और सबसे बड़ी बात, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। अब आता है दूसरा पिलर, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल्स 19 से 22 तक है। देखिए, अगर समानता समाज की नींव है तो आजादी उसकी आत्मा है कि नहीं? इसी अधिकार की वजह से हमें अपनी बात कहने की, बोलने की आजादी है। हम शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा हो सकते हैं। और सबसे अहम, ये हमारी जिंदगी और पर्सनल लिबर्टी की हिफाजत की गारंटी देता है, जिसे आर्टिकल 21 के तहत सबसे ऊपर रखा गया है। अच्छा, अब बाकी के 4 अधिकारों पर भी एक नजर डालते हैं। ये भी उतने ही जरूरी हैं। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो इंसानी तस्करी और जबरदस्ती की मजदूरी पर रोक लगाता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हर कोई अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। पांचवा है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो खास तौर पर माइनॉरिटीज को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का हक देता है। और आखिरी, छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो अधिकार है जो इन सब की गारंटी देता है। और इसी छठे अधिकार को अब हम जरा और गहराई से समझेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस अल्टीमेट सेफ्टी नेट की, उस सुरक्षा कवच की जो बाकी सारे अधिकारों का गार्डियन है, आर्टिकल 32। ये वो चाबी है जो इन अधिकारों को सिर्फ संविधान की किताब के शब्द नहीं, बल्कि असल जिंदगी की ताकत बनाती है। पर एक मिनट, मान लीजिए अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? कौन सी चीज इन्हें असल में लागू करवाती है? इसका जवाब है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद है, हमने शुरू में डॉक्टर अंबेडकर की बात की थी। यही है वो आर्टिकल जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा और दिल कहा था। ये हर नागरिक को एक जबरदस्त पावर देता है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब इस अधिकार को लागू करवाने के लिए कोर्ट्स एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करती हैं, जिसे कहते हैं रिट। ये रिट क्या है? ये कोर्ट का एक लिखा हुआ ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो किसी इंसान या संस्था को कोई काम करने या ना करने का हुक्म देता है। हमारे संविधान में 5 तरह की रिट्स हैं। चलिए फटाफट समझते हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, मतलब किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़ाना। दूसरी, मैंडेमस, जो किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का ऑर्डर देती है। तीसरी, प्रोहिबिशन, जो किसी निचली अदालत को अपने दायरे से बाहर जाने से रोकती है। चौथी, सरशोरारी, जो निचली अदालत के किसी गलत फैसले को ही रद्द कर सकती है। और पांचवी, को वारंटो, जो ये सवाल करती है कि कोई शख्स किस अधिकार से किसी सरकारी पद पर है। ये पांचों रिट्स मिलकर हमारे अधिकारों के गार्ड्स हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। क्या ये फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड हैं? क्या इनकी कोई सीमा ही नहीं है? तो जवाब है नहीं। इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। देखिए, भारत के मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं बल्कि क्वालिफाइड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या देश की सुरक्षा जैसे कारणों के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। हाँ, यह बात और है कि कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका फैसला आखिर में कोर्ट्स ही करती हैं। और एक और मजेदार बात, क्या ये सारे अधिकार देश में रहने वाले हर इंसान को मिलते हैं?
नहीं, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जैसे अपनी बात कहने की आजादी या सरकारी नौकरी में बराबरी का मौका। लेकिन कुछ अधिकार इतने बेसिक हैं, इतने बुनियादी हैं कि वो हर इंसान को मिलते हैं, फिर चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी, जैसे कानून के सामने बराबरी का हक और जिंदगी जीने का हक। ये हमारे संविधान की बड़ी सोच को दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सारे अधिकारों का असली मकसद क्या है? ये हमारे लोकतंत्र की नींव क्यों है? देखिए, इनका लक्ष्य है व्यक्तियों की नहीं बल्कि कानूनों की सरकार बनाना। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि ये अधिकार देश में किसी एक इंसान की तानाशाही या मनमानी को रोकते हैं। ये पक्का करते हैं कि देश किसी की मर्जी से नहीं बल्कि कानून से चलेगा। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और क्लाइमेट चेंज का ये जो नया दौर है, इसमें इन बुनियादी अधिकारों का मतलब क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इनकी व्याख्या कैसे की जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।